नमस्कार, निज टीम में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। जनता की आवाज में आज हम बात करेंगे 5 सितंबर को होने जा रही मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत पिछले 1 महीने से लगातार प्रदेश के गांव-गांव में पंचायत कर किसानों को महापंचायत में जुटने का निमंत्रण दे रहे हैं। तो वहीं 30 सितंबर को गठवाल खाप के गांव कुनाना में 5 सितंबर की तैयारी को लेकर के एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी खाप के चौधरियों ने इकट्ठा होकर मुजफ्फरनगर कूच का ऐलान किया और पंचायत को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया। उधर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों की महापंचायत ने सत्तारूढ़ योगी सरकार की परेशानी को बढ़ा दिया है, क्योंकि बीजेपी विधायक जिस गांव भी जा रहे हैं वहीं उनको विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान अब सरकार के लिए गले की फांस बनते जा रहे हैं, क्योंकि कृषि कानूनों के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए किसान 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत करने वाले हैं, जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत पिछले 1 महीने से लगातार प्रदेश के गांव-गांव में पंचायत कर किसानों को महापंचायत में जुटने का निमंत्रण दे रहे हैं और गांव-गांव से किसान इन पंचायतों में भी जुट रहे हैं। किसान नेता और खाप चौधरियों का मानना है कि मुजफ्फरनगर में होने वाली ये महापंचायत ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि देश भर से किसान इस पंचायत में हिस्सा लेने के लिए जमा होंगे। वहीं दूसरी ओर आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों की महापंचायत ने सत्तारूढ़ योगी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि बीजेपी विधायक जिस गाँव भी जा रहे हैं वहीं उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 30 सितंबर को गठवाला खाप के गांव कुनाना में 5 सितंबर की तैयारी को लेकर एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी खाप के चौधरियों ने इकट्ठा होकर मुजफ्फरनगर कूच का ऐलान किया और पंचायत को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या मुजफ्फरनगर महापंचायत बीजेपी के लिए आगामी 2022 विधानसभा चुनाव का वोट बैंक बनेगी या फिर वोट हैक। ब्यूरो डेस्क, न्यूज 18 शामली। तो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत करने वाले हैं, जिसे लेकर के सभी खाप एक साथ इकट्ठा हो गई हैं। इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। आइए आपको उनसे भी तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रदीप भटनागर जी, जो कि बीजेपी से आते हैं। हमारे साथ मौजूद है अनिल मलिक, जो कि किसान यूनियन से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सबसे पहले यहाँ हमारा सवाल रहेगा किसान नेता जो यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ, उन्हीं से हमारा सवाल रहेगा, अनिल मलिक जी से। अनिल जी, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत करने वाले हैं, जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत पिछले 1 महीने से लगातार प्रदेश के गांव-गांव में जा रहे हैं। तो क्या कुछ होने वाला है इस पंचायत में अनिल जी, और कैसी तैयारी चल रही है अभी? ये पंचायत किसान जागृति का एक आईना होगा सरकार के लिए, क्योंकि किसान इस देश का जाग चुका है और इसकी तैयारी बड़े स्तर से हो रही। जो मेहमान दूसरे प्रदेशों से आ रहे, पूरे भारत के हर प्रदेश से आएंगे, उनके स्वागत के लिए अभी यहाँ मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और बिजनौर जनपद लगा हुआ है। और ये इस तरह की पंचायत सितंबर 2013 में भी हुई थी, जिसमें देश की राजनीति को बदलने का काम किया था। और ये पंचायत भी किसान की किस्मत को बदलने का काम करेगी। कोई बड़ा निर्णय इस पंचायत में होगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चे के सभी किसान लीडर इसमें आ रहे। तो क्या इस पंचायत में बाहर से भी, दूसरे प्रदेशों से भी लोग आएंगे, देश भर से, या सिर्फ यूपी के लोग इसमें शामिल होंगे? इसमें सभी प्रदेशों के लोग आएंगे। अगर जो प्रदेश दक्षिणी प्रदेश हैं, उनके जो है 4-4, 5-5 प्रतिनिधि, वहां के संगठन है अलग अलग, उन सबके प्रतिनिधि इसमें आएंगे। और हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड इसमें बड़ी तादाद में रहेगा। और इसकी तैयारी जो है, जहां उनके ठहरने की व्यवस्था होगी, पंचायत की व्यवस्था होगी, वहीं जो है 10-10 किलोमीटर दूर तक साउंड की व्यवस्था की जा रही और भंडारों की व्यवस्था की जा रही। जी ठीक है, ठीक है। प्रदीप जी के पास चलना चाहेंगे। प्रदीप जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदीप जी, किसान यहां भी बंगाल की तरह खेला करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत करीब 1 महीने से मुजफ्फरनगर में होने वाली पंचायत को लेकर गांव-गांव जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, और इन छोटी-छोटी पंचायतों में भी किसानों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है। तो क्या किसान बंगाल की तर्ज पर यहां भी खेला कर देंगे?
क्योंकि 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव भी है और सबको पता है कि दिल्ली का रास्ता यहीं से बनता है और बहुत बड़ा प्रदेश है यूपी अपने आप में। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें भी यूपी में ही है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी यहीं पर है और राज्यसभा की भी सबसे ज्यादा यहीं से आती है। तो क्या कुछ कहना है प्रदीप जी आपका? थोड़ा सा मैं गुस्ताखी करना चाहूंगा, थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को सीधा करना चाहूंगा, मुझे वैसे राइट नहीं बनता, जी जी, नहीं नहीं नहीं, मगर मैं फिर कर भी दीजिए। थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा। हम्म आपने अभी जो पश्चिम बंगाल में कहा ना खेला, हम्म वो किसानों ने नहीं करा, हम्म वहां की जनता ने करा। और हम्म आदरणीय राकेश टिकैत जी गए थे वहां पे, हम्म और वो किस मंशा से गए थे, तो समर्थन तो और वो सर किस इन्हीं का मंशा। था ना, नहीं समर्थन तो मैं नहीं किसानों नहीं का ही था ना नहीं वहां भी। थोड़ा सा रहा आप देखिए, वो चलती हुई सरकार थी ऑलरेडी, जिनसे मुकाबला था भारतीय जनता पार्टी का। हम्म पहले चीज देखिए, वहां के अगर किसानों की बात करेंगे, मैं हम्म तो आदरणीय राकेश टिकैत जी को तब समझता बड़ा नेता जब वो सिंदूर जाते। हम्म वहां करीब 9,500 परिवारों से मिलते हैं, हम्म जिन बेचारों को 20 किलो चावल एक महीने के लिए मिलता है। हम्म उनसे जाते, उनकी हालत पूछते तो मुझे अच्छा लगता है। जिस हम्म बेटी की आबरू लुटी टिहरी बॉर्डर पे, उस बेटी के माँ बाप से मिलते तो अच्छा लगता। हम्म और खेला होबे जो है ना, ये देखो, ये तो एक राजनीतिक पार्टियों से चुनाव था वहां पे। हमने वहां हम्म रक्त रंजिश देखी, वहां पे रक्त रंगीबी रंजिश देखी हमने। और राजनीति में किस तरह खून बहा वो भी हमने देखा। मैं इसमें दोष हम्म नहीं दूंगा किसानों को। राकेश हम्म टिकैत जी जादू दिखाने गए थे, कुछ नहीं है। बीजेपी हार गई तो राकेश जी कह रहे हैं, राकेश टिकैत जी, देखा हमने वो कर दिया, इलाज कर दिया, इलाज हम्म इलाज कर दिया, इलाज, वो डॉक्टर हो हम्म रहे, इलाज कर दिया। ठीक है, ये लैंग्वेज शोभा नहीं देती। राकेश टिकैत जी बहुत बड़े नेता है। और मुझे तो अभी मैं वीडियो बड़ी चल रही है हिमाचल प्रदेश की, सोलन की, उसमें हम्म देखिए आदरणीय राकेश टिकैत जी पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े किसान नेता है। एक किसान के एक जो किसान जो बैठा था मंडी में, जो फल फ्रूट बेचा, उसका कैसी बदतमीजी करी हमने, आपने देखा कितने सभ्य हम्म लोग हैं। मगर जो वापसी जवाब मिला, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसे आदमियों को क्या जवाब मिलना चाहिए था। बड़ा अच्छा जवाब मिला, आई हम्म अप्रिशिएट। मैं तो 100 बार सुन भी चुका हूँ। हम्म भारतवर्ष किसी के बाप का नहीं है, भारतवर्ष हम्म भारतवासियों का है। हम्म किसानों के लिए जान और प्राण सब निछावर है। हम्म जहां राजनीतिकरण आता है किसानों में, तो वहां वो हम्म आदमी देश हित में हम्म नहीं नजर आता है। आप हम्म देश हित के अंदर आप आंदोलन कीजिए, अराजकता करिए, मगर आप अशुभता फैलाएंगे, हम्म आप बिहेवियर गंदा अपना रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल विरोध कीजिए, मुझे अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। हमने भी बहुत विरोध करा, विपक्ष में थे तो हमने हम्म कांग्रेस का बहुत विरोध करा, समाजवादी पार्टी का विरोध करा, हमने बसपा हम्म का भी विरोध करा, और अपना पैर भी तोड़वाया हमने। विरोध के उसमें नहीं है हम लोग। हम्म मगर आपके शब्दों पे है। अभी जैसे आपने कहा कि विधायकों का विरोध हो रहा है, अरे आप हम्म विधायकों का विरोध करके क्या लोगे? आप हम्म करो, अपने आंदोलन को पूर्ण स्वच्छ करो। जो आपका आंदोलन इतना अच्छा था, जो राजनीति गोदी में चला गया, जो हम्म कांग्रेस की गोदी में चला गया, वामपंथी गोदी में चला गया, आप उसको ठीक कीजिए। हम्म आप अपने मंचों से कह रहे हैं कि हमें मोदी को उखाड़ फेंकना है। हम्म आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, जो आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी तो सीट पे हम्म हैं। आप चाहते हैं कि, आप कह रहे हैं योगी जी को उखाड़ फेंकना है। अरे हम्म आप आंदोलन की बात कर रहे हैं या आप राजनीतिक बात कर रहे हैं? आप अपने शब्दों को तो देखिए। अनिल जी अभी आपको इसका आपका जवाब दे देंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, मैं तो स्वागत है उनका। मगर हम्म आप अपनी राजनीति में, आप अपने किसान आंदोलन में राजनीति में ना पड़े। हम्म और आज जैसे पंचायत, देखिए पंचायत करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए, मगर हम्म जब टीवी पे डिबेट होती है, दुनिया जमाना पूरा विश्व आदरणीय राकेश टिकैत जी को सुनता है, और राकेश टिकैत जी जब सवालात होते हैं तो राकेश टिकैत जी क्यों भाग जाते हैं? आदरणीय हम्म राकेश टिकैत जी एक बहुत बड़े चैनल ने पूछा, तो भाई हम्म आप विरोध कर रहे हैं, ठीक है, मगर ये तो बता दीजिए कौन से एक्ट में लिखा है कि कॉर्पोरेट घराना जमीन छीन लेगा? आप बता हम्म तो दीजिए, किसने हम्म लिखा है कि आपकी जमीन छीन जाएगी, आपका जो है फसल जो है वो ले ली जाएगी मंडी? एक एक एक्ट तो बता दीजिए। तो हम्म राकेश टिकैत जी कहते हैं कि आपने बीजेपी को वोट दिया होगा। तो देखिए, आप कहीं चीजों को देखिए। वो मंत्री जी से, आदरणीय मंत्री जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप, और वो भी केंद्रीय मंत्री, आप उनसे डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए कहीं चीजों में बड़ा झोला है। और वो इतना झोल है कि राकेश टिकैत जी उसका कभी टीवी में बैठ के जवाब ही नहीं देते। ये भी तो मेरे साथ सर, बैठे हैं किसान नेता, मैं तो अभी अनिल जी इसका मैं आपको जवाब देंगे, जी लेकिन प्रदीप जी एक बात बता दीजिए, किसान तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनका जो एमएसपी को लेकर है उस पर कानून बना दीजिए, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है सर? उसमें तो कोई ढोला नहीं है, वो तो साफ सी बात है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए एमएसपी पे हम्म कानून की बात तो ये है कि हर चीज को लेके सरकार हम्म प्रतिबद्ध है। हर चीज को हम्म लेके सरकार अग्रिम है, हर काम के लिए। हम्म जब एक चीज के बारे में हम 12 बार की वार्ता कर चुके हैं, तो हम 4 बार वार्ता करने के लिए अभी भी तैयार हैं, और हम्म हर चीज मानने के लिए तैयार है जो देश हित और किसान हित के लिए है। हम्म मगर सबसे बड़ी चीज ये यहाँ आती है कि जब आप एक चीज पे अड़िंग हो जाते हैं,
कि आपको पहले, आपका कहना है कि आप पहले आप जिन तीनों कानूनों को रद्द कीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। ऐसा नहीं होता ना, तो इसका मतलब साफ स्पष्ट होता है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा देना चाहते हैं। सर, जब आपके लोगों की आपकी सर चुनी हुई सुनिए सरकार, प्रदीप जी, मैं आप खत्म कर रहा लोगों हूं, की मैं तरफ खत्म से कर भी रहा इस हूं तरह के बयान आते हैं, एक मिनट सुन लीजिए, सर। मैं आपकी तरफ से भी हाँ ऐसे बयान आते हैं कि वापसी पर बात नहीं करेंगे लेकिन और बात कर लेंगे सर। हाँ, आप लोगों बिल्कुल के स्पष्ट कह बयान दिया ऐसे है। आते अगर हैं सर, आदरणीय, हाँ हाँ, नहीं बयानबाजी देखो ऐसा दोनों ना, तरफ से बराबर है। देखिए मैं जुबेर जी, मैं बड़ा अच्छा बताऊं, अगर सरकार राजनीतिक तरीके से बात करे, गोलमोल बात करे, तो वो किसानों के लिए धोखा है, हम्म वो उनके साथ चीटिंग है। अगर हम्म सरकार स्पष्ट अगर कहे, माननीय हम्म कृषि मंत्री जी आके साफ कहे कि नहीं, हम हर विषय पर तैयार है बात करने के लिए, मगर आप केवल ये कानून रद्द के बारे में ना करें, उसमें क्या दिक्कत है? साफ कहा कि ना आपका समय खराब हो ना हमारा समय खराब हो, हम्म तो अन्य विषयों चलिए पे क्यों नहीं बात हो सकती? प्रदीप जी पहली जवाब चीज दे दीजिए, क्योंकि मैं जब ये लोग तो कहते हैं कि और पर विषय पे बात कर लीजिए, वापसी की बात नहीं करेंगे, और आप लोग कहते हैं कि सरकार बात नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर कौन झोला कर रहा है ये तो आप ही बता दीजिए अनिल जी। बिजली एक्ट की बात आती है, अगर कृषि कानून पे जो है कृषि मंत्री हाथ खड़े करते हैं, बिजली एक्ट की बात आती है, बिजली एक्ट पे भी जो है कृषि मंत्री बोल मना कर देते हैं। बात आती है अगर कृषि कानून की और एमएसपी की, तो हम्म थैले थैले में पर्चे देकर बैठा रखे माननीय कृषि मंत्री, और एक एक मिनट में पीछे जाके फोन पे सुने। किसानों की मांग है कि भाई जो है आप उसकी लाइव डिबेट कर दीजिए, लाइव वहां से लाइव चला दीजिए जहां चर्चा होती है। रही बात किसान को ही मांगी, किसानों की मांग हम्म कोई नई नहीं है, आज की मांग नहीं है। आप अपना हम्म चुनावी घोषणा पत्र देखिए, 2022 में आमदनी दोगुनी करेंगे। अरे कृषि कानून किस किसान ने मांगे थे? आप उसे हम्म जबरदस्ती थेप रहे। और जिन लोगों के द्वारा भाजपा की सरकार नहीं है आज देश में, भाजपा के हम्म नेता तो आज बंद हैं, नजरबंद हैं, फोर्स का हम्म पहरा लगा हुआ है, कोई बयान नहीं दे सकते। अगर हम्म दे रहे तो एक माननीय गवर्नर बोल रहे कुछ, उन पे भी उन्हें भी जो है हटा दिया जाएगा 2-4 महीने में, वे भी जो है हम्म गवर्नर नहीं रहेंगे। ये हम्म सरकार एक कंपनी की सरकार है, हम्म भाजपा की सरकार नहीं। भाजपा के नेता तो सब बंद हैं। और रही हम्म बात कानून बाद में आया, गोदाम पहले बन गए। ऐसा कौन सा उन्हें नहीं पता था कि भाई ये कानून आएगा, ये बनेगा? और हम्म कौन सा प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 2022 में आमदनी दोगुनी, गन्ने का हम्म भुगतान डिजिटल कर दिया जाएगा, इधर पर्ची डालो इधर भुगतान मिल जाएगा। अरे हमें वो गणित तो बता दो, गणित का मास्टर तो लियो। जो सा जो है डीजल पे बढ़ा दिए, उर्वरक पे भी बढ़ा दिए, सारी चीजों पे बाजार में 20% महंगाई बढ़ गई, और हम्म किसान की फसलों के भाव नहीं मिल रहे, एमएसपी नहीं मिल रही जो सरकार के द्वारा ही तय की जा। आज किसान का बाजरा जो है 1000 रुपए कुंटल बिक रहा, मक्का बिकी, मक्का भी 1000-1200 रुपए कुंटल बिकी, एमएसपी 1800 रुपए है। तो वो गणित तो बता दो, गणित का मास्टर तो लियो हमें। अगर अब वो किसान गणित तो बैठा सर तो प्रदीप आप जी अपना घोषणा बताएंगे, पत्र भी तो देखो। अनिल जी वो गणित तो आपको प्रदीप जी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल एक है, कल जब आप लोगों की पंचायत हुई कुडाना गांव में, तो आप लोगों जी की जो सत्यपाल मलिक जी हैं उनसे बात भी हुई है जी ना, तो उन्होंने जी आपको जी। आश्वासन भी दिया है कि हम आपके साथ जो हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी किसान, आपका विरोध करती है और वहीं पर कुछ लोग आपका साथ समर्थन भी कर रहे हैं सर, तो फिर तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब हम तो ये कह रहे भाजपा की सरकार नहीं, भाजपा के लोग तो किसान आंदोलन में सहयोग कर रहे, कंबल भी भिजवा रहे, पानी भी भिजवा रहे, वरुण गांधी जी भी बोल रहे, सत्यपाल मलिक जी भी बोल रहे, और लोग वहां सहयोग भी कर रहे जो उनके नाम नहीं खोलना चाहते हैं। तो हम्म भाजपा के लोग तो साथ हैं, भाजपा के लोग चाहते हैं किसान का उद्धार हो, किसान आगे बढ़े, तो जो भाजपा तो का घोषणा पत्र था वो चले। लेकिन जो ये कंपनी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, तो सर मोदी सरकार है, किसानों को, ये नहीं अगर चाहती। भाजपा अगर भाजपा आपको आगे भेजना चाहती है तो फिर आपको पीछे कौन भेजना चाहता है? कंपनी की सरकार है, जो उनके आका बैठे, जो उनसे जो है टीवी चैनल को जो है कब्जे में कर रखा, चुप पर्चे दे के भेज दिए जाते हैं टीवी चैनल पे। वे लोग देखो, वे आका हैं, फिलहाल की वर्तमान भारत सरकार के आका हैं, उनसे अलग माननीय प्रधानमंत्री जी जाना नहीं चाहते। और जैसा आदेश वहां से पारित होता है ऐसा ही वे जो लोग लागू करते हैं। अगर रेल मंत्री और कृषि मंत्री जी को बैठाया जाता है, लेकिन पर्चे देकर बैठा दिया जाए, उन्हें कोई अधिकार नहीं देते। माननीय राकेश टिकैत जी ने कहा अगर पूर्ण अधिकार आप कृषि मंत्री जी को दे तो कृषि मंत्री जी से ही हमारा मामला सुलझ जाएगा। और रही बात न्यूज एंकर जो है बड़े टीवी के बता रहे थे, अरे उनके मालिकों को देखो ना, आप लोगों ने राज्यसभा में बैठा रखा, वे तो अपने आका के हिसाब से बोल लेंगे। अगर कोई राज्यसभा में नहीं है जो सच्चाई दिखाना चाहता है, उनके यहाँ तो आपके छापे शुरू हो जाते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है।
एक चलिए, चैनल को तो ठीक है। आपका जी। छापेमारी किसके घर होती है, कौन करता है, सरकार का किससे दांव पेच है, किससे नहीं है? प्रदीप जी आपका जवाब लेना चाहेंगे, क्योंकि ये तो साफ तौर पर यहाँ कह रहे हैं कि सरकार, बीजेपी के लोग उनका साथ दे रहे हैं, बीजेपी साथ दे रही है, पर ये कौन सा तीसरा बीच मैं में दल आ बिल्कुल गया जो बिल्कुल उनका साथ नहीं देने दे रहा है, बिल्कुल नहीं, मैं जिनकी तो ये ये बात पूछना कर रहे हैं? चाहता हूँ, पंजाब में कौन सी बिजली फ्री मिल रही है इन्हें? हम्म। जहाँ जो आए भर रहे हैं, कभी पिछली हम्म। सरकारों से पूछा उत्तर प्रदेश की कि जो कितना उत्तर प्रदेश की बिजली पे कर्जा छोड़ गए थे, इनके लिए क्या भला कर दिया? आज एक सरकार इनके भले के लिए सोच रही है, छोटे किसान वर्ग के लिए सोच रही है। इन बड़े हम्म। किसानों को, इन माफियाओं को, जो भू माफिया हैं, इनको बड़े हम्म। पेट में दर्द है। जो मंडियों के अंदर दलाल बैठे हैं, उनके पेट में दर्द है, क्योंकि किसान जब डायरेक्ट बेचेगा तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। हम्म। चीजें तो यहाँ आ रही हैं, क्योंकि समस्या यहाँ आ रही है, क्योंकि अब जो लिंक हो जाएंगी जमीनें सबकी आधार कार्ड या ऑनलाइन, तो समस्या की पोल खुल जाएगी नेताओं की कि कितने कितने हजार बीघे, कितने कितने सौ बीघे जमीन है। बड़ी समस्या चीजें सामने है, जिस चीज को ये आड़ छुपाने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। सच्ची बात तो कोई सामने ला ही नहीं रहा। पहली चीज, जैसे अभी बता रहे थे कि सुन रहा था मैं कि अभी जो डिबेट के बारे में कह रहे टीवी चैनल वाले, राज्यसभा कैसे बने, आदरणीय राकेश टिकैत जी भी 2 बार हौसला बढ़ा के और सवर्ण में पार्टियों से मिलकर लोकदल से लड़ चुके चुनाव। अगर वो नहीं पहुंच पाए तो गलती उनकी नहीं है। राज्यसभा में जो 5 निमंत्रण होते हैं वो भी सम्मानित लोगों को दिए जाते हैं। आप मुझे थोड़ा एक आध कोई 2 आप पे नाम हो जो कि भेज दिए चैनल के मालिक, तो मुझे बताएं, मैं आपकी बात की संतुष्टि की बैठ के जरूर करूंगा। पहले चीज, जो ये एमएसपी की बात कर रहे हैं, जो बाजरे की सब चीजों की बात कर रहे हैं, सुनिए बता रहा हूँ मैं सर। पहले एमएसपी को लेके ये लोग भटकते थे, किसान लोग, छोटे किसान जो 4 बीघे 5 बीघे वाले ना, वो बाजरा उगाया बेचारे भटकते थे। तो अब एमएसपी मिल रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? सर सब पे एमएसपी मिल रही है, मैं बताता हूँ, सब पे एमएसपी पे खरीदारी हो रही है। और मैं कह रहा हूँ कि जितना अनाज होगा सब पे एमएसपी पे बिका और खरीदा गया, एफसीआई ने खरीदा और 7 दिन में पेमेंट भी हुई है उनकी। ये बैठ कर जो मर्जी बोलते रहे। तो मैं तो चाहता हूँ सर देश में किसान आत्महत्या क्यों करते हैं फिर, ये भी बता दीजिए सर। यही तो सही हो रहा है, ये कौन सी वजह है? जुबेर जी, अब आपने नब्ज पकड़ी ना। अब आपने नब्ज पकड़ी डॉक्टरों की तरह। बता दीजिए, सब लोग, पूरा देश ये जानना चाहता है कि जब सब कुछ मिल रहा है फिर लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है? जुबेर जी, जो हमारे यहाँ भाई, हमारे जो भाई हैं, हमारे गरीब किसान जो चले गए, मैं तो उन्हें नमन करता हूँ, जिन पे 5 बीघे 4 बीघे जमीन है, जो सपना देखते अपने बच्चे को पढ़ाने का, अपनी बहन बेटी की शादी करने का बहुत धूमधाम से। जब कहीं जाके जब बाढ़ आ जाती है, जब फसल में आग लग जाती है, और जब वो कर्जा लेके जो फसल उगाता है कि मैं कर्जा, जब मेरे फसल बड़ी हो जाएगी, जब बेचूंगा तो मैं कर्जा भी दे दूंगा साहूकार का, और मैं अपने घर में राशन भी भर लूंगा, अपने घर में एक रेडियो भी ले आऊंगा, साइकिल भी ले आऊंगा। जब उसके सपने बिखर जाते हैं, वो मजबूर हो जाता है, तो वो आत्महत्या करने को चला जाता है। बात छोटे किसानों, मैं नीचे स्तर की बात करता हूँ, ये बड़े स्तर की बात करते हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ, स्पष्ट मुंह पे कह रहा हूँ, मैं तो, बुरा माने तो मान जाए। प्रदीप जी सर सुनिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। जुबेर जी, जितने भी किसान आजकल जो बैठे, आप ही की बात पर मैं एक बात पूछना चाहूंगा। आप जैसे भी कह रहे हैं कि जो छोटे किसान है, मंझोले किसान, वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, साहूकारों से कर्ज लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है सर, उन लोगों को कर्ज लेने पर मजबूर कौन करता है? समय पर पेमेंट नहीं मिलेगा, चाहे वो गन्ना गिर ले, चाहे वो फसल बेच ले, समय पर पेमेंट नहीं होगा, खाद लेने जाएंगे उसको बढ़ा दिया जाएगा, सब्सिडी आप लोग दोगे नहीं, तेल के रेट बढ़ा देंगे, कीटनाशक के रेट बढ़ा देंगे, तो सर क्या करेगा फिर किसान? आप खुद बताइए। बिल्कुल प्रदीप जी आप बताइए इस बात को। जो बिल्कुल जो किसान बैल लेके जो चलता है ना खेत के अंदर, आप उनके दर्द को पूछिए। अभी तो आप जाइए ना, मैं नहीं बोल चाहता, मैं नहीं कहना चाहता, बुरा मान जाएंगे बहुत से लोग आपके चैनल में बैठूंगा तो। जितने किसान बैठ रहे हैं ना आके, सब बहुत बड़े स्तर के लोग हैं और पढ़े लिखे वर्ग से भी हैं। मगर आज जो चीजें है ना, आप छोटे किसान, चलो मैं छोटे किसानों में बात करूंगा। देखिए साहब, छोटा किसान जो आपने बात करी ना, छोटा किसान, जब मैं अगर मैं उसके घर जाके गोभी, 1 ट्रैक्टर गोभी निकली, उसे पता है कि अगर मैं गाजियाबाद बेचने जाऊंगा, अगर मुझे 5 रुपए फालतू हुए तो मेरा इतना किराया लग जाए और मेरा पैकिंग लग जाएगी। और वही चीज अगर मैं उसके डायरेक्ट खरीद लेता हूँ, उसको नहीं टैक्स भरना पड़ेगा, तो कोई बुराई थोड़ी ना है। आप इन चीजों को जुबेर जी देखिए बारीकी से। आप लड़ाई क्या रह गई है आज? तो मुझे तो लड़ाई भी ऐसा लगता है कि लड़ाई एक बिरादरी और एक सरकार की जबरदस्त भी रह गई है। मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं ये सब यूज नहीं करना। सवाल और आपसे ले लेते हैं, सवाल यहाँ पर प्रदीप जी ये रहेगा आपसे। बार बार आप लोग एक बात कहते थे, जो दिल्ली बॉर्डर पे किसान बैठे हैं उनको एक बात कहते थे आप लोग कि वो खालिस्तानी है, लेकिन अब जो महापंचायत होने वाली है मुजफ्फरनगर में, उसमें तो सैकड़ों से भी ज्यादा, लाखों की तादाद में लोग जुटने वाले हैं, क्योंकि ऐसा किसान नेता बार बार इस चीज का
खाक चौधरी के जो नेता हैं वो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि जो किसान महापंचायत है वो विशाल महापंचायत होने वाली है, ऐसी महापंचायत होगी जो इतिहास रच देगी, अपना ऐतिहासिक कहलाएगी। तो अब जैसे आप बॉर्डर पे बैठे लोगों को कहते हो साफ साफ तौर पर कि भाई वो खालिस्तानी है, तो फिर यहाँ तो सर कई लाख खालिस्तानी पहुंच जाएंगे, इसका मतलब इस पंचायत में तो कैसे रोकोगे आप इन्हें? मैं तो जुबेर जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, किसी भी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का या किसी मंत्री नेता का आप एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसने किसानों को खालिस्तानी कहा हो। फिर कौन कहता है ऐसा? हाँ, मैं वही आपको आ रहा हूँ। ये कौन कह रहा है? टीवी आप कह रहे हो कि हमने खालिस्तानी नहीं कहा है, ये सही कहा सर आपने। मैं बोल रहा हूँ ना, आपके प्रधानमंत्री जी के भी आंदोलन भी कहते हैं, आपके मंत्री जो है, आपके सांसद जो है कीड़ा मकोड़ा कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा बोलते हैं। आप लोगों की तो भाषा ही निकल गई, आप लोग बोलने वाले थे, चटपटी बातें करने वाले थे, लेकिन आप लोगों की तो भाषा ही निकल गई। हर बात का जवाब दूंगा मलिक साहब, सुनिए मलिक साहब, आप 30 सेकंड दे दीजिए, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। जो आप मुझसे आदेश करेंगे, जो पूछेंगे, आप बड़े हैं मेरे, आप किसान भाई हैं मेरे, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। देखिए इन्होंने जो खालिस्तानी की बात करी ना, हमने आपने टिहरी और सिंधु बॉर्डर पे देखे भिंडरवाला के फोटो देखे, हमने टाइगर लिबर्टी जो इन्होंने जो आतंकवादी जो बना हुआ है, जो खालसा ग्रुप जो भी बना हुआ है, जिसे मैं थोड़ा नाम दिमाग में नहीं आ रहा, हमने आपने देखा और हमने फोटो देखी भिंडरवाले की, क्या मतलब था फोटो लगाने का, खालिस्तान जिंदाबाद ट्रैक्टर लगाने का जिंदाबाद का क्या मतलब था इसका? आपने आपको सरकार में रहने को, अगर आप देश विरोधी ताकत को नहीं रोक पाते तो आपको तो रहने का सरकार में रहने का अधिकार नहीं। अगर पुलिस पुलिस आ रही है, सब कुछ राह वगैरह पुलिस आपके, आप लोगों पे बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा शब्द, आप लोगों सब पे बड़ा अच्छा शब्द है। जब पुलिस फोर्स घुसेगी ना आपके कैंप के अंदर, तो आप कहेंगे कि पुलिस हमें मारने आई है, ठीक है? आप बड़ा बड़ा आसानी से बोल देते हैं। अरे मलिक साहब सुनिए, आप, मुझे पता है राजनीति क्या चल रही है। आपने बॉर्डर नहीं देखा, आपने जाके नहीं मलिक साहब, मुझे छोटी सी बात नहीं, वहाँ पे जो है जहाँ आंदोलन चला, गए नहीं, आप वहाँ की सच्चाई नहीं जानते। जितनी बदतमीजी आप लोग कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आप जनप्रतिनिधियों के साथ, मलिक साहब ना हम हकीकत में ही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पूरी हकीकत बैठे, हम तो सरकार आए ना आए, जो कानून बढ़े के लिए वो करेंगे, बनावेंगे, डरना बैठा किसी का भी हमारे धोरे। तो हम तो 18 साल उत्तर प्रदेश में बैठे रहे शांति से, 18 साल मेहनत करी, तब सरकार आई है, ना आए ना सही, मगर गलत काम और गलत चीजों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 2013 की मुजफ्फरनगर की पंचायत से ही आपकी केंद्र में और प्रदेश में सरकार आई, और 5 सितंबर 2021 को अब फिर पंचायत। चलिए बता देता हूँ, सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आई, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत थी जो सरकार आई, और जो जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को बीच में घर घर जाके जो कार्यकर्ताओं ने काम करा और अपने दमखम पे सरकार बनाई और पूर्ण बहुमत की भारी मतों सरकार बनाई। प्रदीप जी, जुबेर साहब, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, खालिस्तान की बात कर रहे थे अभी, और मैंने भिंडरवाले की बात कही, उन्होंने मुझे इंटेलिजेंस और पुलिस का रास्ता दिखा दिया उन्होंने मुझे। क्या मैं ये बोलो, ये किसान और जवान नहीं है? अगर कोई लिबर्टी कोई खालिस्तान के अगर भिंडरवाले के फोटो लगाता है, इनका फर्क नहीं लगता? एक दूसरे की सुन भी लीजिए। अब बोलिए, आप बोलिए। आप अपनी बात पर आ जाए। माननीय गन्ना मंत्री के जनपद का जनवरी तक का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। क्या बिजली के बिलों पे पेनल्टी नहीं ली जा रही? अगर बिजली के बिल जमा नहीं हो रहे, क्या किसान का क्रेडिट कार्ड है, उस पे ब्याज नहीं लिया जा रहा? क्या खाद उधार में ले रखी किसान ने, क्या उस पर ब्याज नहीं ले जा रहा? किसान को कौन सा ब्याज दिया जा रहा? स्थिति बड़ी विस्फोटक है भटनागर जी, तानाशाही। अगर पिछली सरकारों ने गलत किया तो देश के किसान ने, मजदूर ने बता देता हूँ। आप बड़े किसान हैं, आप पे फर्क नहीं पड़ता जिन बातों को आप कर रहे हो। आप बड़े किसान हो, जब आप ट्रैक्टर चलते, 2-3 ट्रैक्टर एक साथ चलते हैं, बुआई पे चलते हैं, तो हम तो उनसे बात करना चाहते हैं जिन्हें 1 बोरी खाद चाहिए होती है, 1 बोरी यूरिया चाहिए होता, हम तो उनकी बात करते हैं पहले तो, ठीक है? आप उनके दर्द को समझिए। प्रदीप जी, आप 1 बोरी खाद और 1 बोरी अनाज वालों के लिए काम क्या किया? जुबेर जी, मैं थोड़ा चीजें मेरी वक्तव्य, दवाई भी इतनी महंगी हो गई, तेल भी इतना महंगा हो गया,
मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जुबेर जी, किसान कर रहे ये हैं, वही छोटे मझोले अच्छा किसान ये है सर। मैं आपको ये भटनागर जी मैं आप आपको बताना ये चाहता नहीं हूँ, आप बताते, बड़े किसान आप हैं, ये नहीं 3-3 ट्रैक्टर बताते। के कह रहे। देखिए पिछले ये साल किसान 400 नेता मैं बैठ पिछले के साल कितना झूठ 400 बोलते हैं यहाँ रुपए पे। में 1 बीघा में 2 बार लुटरी निकलवाई थी। अब क्या जवार बोई, हरीगंगा वगैरह या उड़द की बुआई करी 550 में हुई, वही डीजल की वजह से। मैं आप तो बड़े बहुत किसान की छोटी बात चीज करें, मैं है। तो छोटा 11 अरे बीघे का मलिक अगर साहब, किसान बड़ा मैं तो होता है आपसे तो आप टेक्निकल छोटे बात कर किसान की मैं तो बता दो आपसे टेक्निकल बात कितने करूंगा। बीघे का होता है। जी मैं डिबेट का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो आपसे टेक्निकल बात करूंगा। आपने सामने टेक्निकली वार्तालाप बता, होगी अच्छा वो करूंगा। टेक्निकल पे मैं आता हूँ। सर ये हरियाणा में सुनिए 37 सुनिए, रुपए आप प्रति सुनिए। टेक्निकली हाउस बता पावर दीजिए प्रदीप जी। नलकूप का रेट है। ठीक है, देखिए अनिल जी प्रदीप जी रुकिए। आज 37 जुबेर रुपए जी पर हाउस जुबेर पावर जी का अनिल रेट जी, है अनिल जी, हरियाणा में जुबेर जी बराबर के पहले स्टेट में। आप वो अनिल जी, टेक्निकल पॉइंट बता दो, उत्तर प्रदेश में 175 अनिल रुपए जी, हाउस पावर क्यों मिल अनिल रही जी, है, टेक्निकल पॉइंट बता दो अनिल आप। जी, अनिल जी, 30 जी सेकंड प्रदीप जी को देते हैं, अपनी टेक्निकल बात रख दीजिए, आपने जो भी कहा जुबेर जी टेक्निकल देखिए पॉइंट ये बता। नहीं ये बात नहीं बताएंगे मलिक साहब बैठ के कि पहले जो है पानी के लिए तरसते थे। हम्म पहले पानी नहीं आता था नहरों में, बम्बों में पानी नहीं आता था। आज नहरें हम्म सुधरी हैं, नहरों में, छोटे नालियों में, बम्बों में पानी आता है। पहले जो है केंद्रों पे यूरिया नहीं आता था, खाद नहीं आता था, आज समय से हम्म मिलता है। आज हम्म पूरे किसान को खेत के अंदर पूरी लाइट मिलती है। पहले हम्म पूरे पूरे टाइम सारी सारी रात ट्यूबवेल चला के बैठते थे, लाइट नहीं आती थी, हम्म सारी रात लाइट चलती, लाइट जब रात को 12 बजे लाइट आती थी, जब हम्म किसान भाई हमारे खेत में जाता था, सांप काट ले को हम्म जानवर आ जाए, आज 24 घंटे लाइट होती है। हम्म आज ये चीज को नहीं बताएंगे। हम्म, हम तो छोटी चीजों में ठीक चलते है, हैं। ठीक है प्रदीप जी। आज छोटी हाँ प्रदीप छोटी आज जी, चीजों ये पर बताएंगे आज। मारा अब छोटी अब चीजों अनिल पर। जी की बात सुन लीजिए मायावती मैं प्रदीप बता जी, दूं आपने आपको, जब इतना मायावती भला किया है सरकार ने किसानों बिजली। का, फिर भी किसान आपके खिलाफ खड़े हो गए, आपने तो भला किया किसान प्रदीप जी। खिलाफ नहीं है, फिर आप हमारे किसान खिलाफ नहीं है। आज चुनाव फिर करा लो आप, मैं चैलेंज करता हूं, किसान हमारे खिलाफ ही नहीं है। ये फिर तो ये जो कौन है? किसानों के नेता बने बैठे हैं, ये तो हाँ, ये खिलाफ है। जो एक लोक दलों खड़ा करना चाहते हैं, कांग्रेस को खड़ा करना चाहते हैं, वामपंथी को खड़ा करना चाहते हैं, क्यों? ये तो इनकी वो क्या है। रिश्तेदारी है लोग दल से या किसी वामपंथी दल अरे से? भाई पॉलिटिकल लोग तो है ही है, वो क्या ये इनके घर पॉलिटिकल आने लोग वाले तो हैं? है इनको ही। दावत थोड़ी देंगे, दावत जुबेर पे थोड़ी जी बुला रहे हैं वो लोग हाँ सर। हाँ ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये सब अरे पार्टी सर, चुनाव लड़ कैसी चुके बात हैं। कर रहे हैं सर? अरे आप सबको डाटा उठा के देख लो। चलिए अनिल अगर जी ये से बात कर लोग लेते हैं। अगर अनिल जी ये तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। जब भाजपा को वोट देते हैं, पिछले चुनाव में भाजपा को वोट देकर भाजपा की सरकार बनवाई, मोदी सरकार बनवाई, तब किसान बड़ा तो जागरूक और टिकैत जी किसी चुनाव के क्यों हाथ लड़े की कोई बिजनौर जाके? कठपुतली नहीं। बिजनौर जाके कठपुतली टिकैत क्यों चुनाव क्यों लड़े क्यों लोकदल से? टिकैत जी ने कहा नहीं कि नहीं मैंने संजीव तो ये बालियान को नरेश वोट टिकैत किया, जी क्यों नहीं आ रहे मैं बन के भाजपा को आगे वोट जब किया, किसान चौधरी नेता अजीत बने? सिंह को वहां आ रहे। आप सुन लो, आप टेक्निकल हैं, आप इंजीनियर होंगे, लेकिन मैं एक पॉइंट पूछना चाहता हूँ। 37 रुपए पर हाउस पावर हरियाणा में है बराबर में, और उत्तर प्रदेश में कौन सा टेक्निकल फॉल्ट है जो ये नहीं 175 बताएंगे कि रुपए हमने पर सोलर हाउस पैनल के पावर दिया कितने जा रहा है? आप ये ढेर बता सारे दो पंप आप लगा मुझे, दिए। आप बता दो। प्रदेश के अंदर कम से 175 हाउस कम पावर कैसे दीजिए? और सुनो, मैं बता दूं आपको, बिजली के स्टोर पे देखो आप जाके, जहां ट्रांसफार्मर मिलते हैं, जहां लाइन के तार मिलते हैं। पिछली सरकार में अंबार लगा हुआ था, इस सरकार में हुआ है, मैं खाली हो चुका। एक दिन माननीय ऊर्जा मंत्री से बात हुई, कहना बजट ही नहीं। मैं कहा गया? कहना मंदिर में गया सब। अब बताओ, मंदिर किसान का बजट भी बहुत मंदिर बढ़िया, में जा लिया। बहुत बढ़िया। हाँ जी अब हाँ जी बजाओ घंटा, अब बजाओ घंटा, सही घंटे बात से सही क्या बात। होगा जी? आप स्टोर पे तो जाके देखो, अपने यहाँ स्टोर पे जाके नहीं देखो, नहीं नहीं स्टोर बाबू मुझे से पूछो। नरेश आप मलिक ये भी साहब टेक्निकल हाँ 175 और 37 रुपए का भी आप अंतर बता दो हमें। मलिक साहब वो जमाने भूल गए 137। जिस मोबाइल से आप डिबेट कर रहे हो। रात को 12 बजे चार्ज करा करते थे जब लाइट आती थी। जी आप जी, ये भी ना भूलो, भूल गए ये भी ना भूल भूलो गए आप 250 रुपए सरकारों में। में। हाँ जी, भूल गए। कहता रहा आप पिछली भूल गए, सरकार में आप यही भूल भूलना, आप गए, ये भी भूल आप गए भूल जिस गए मोबाइल से 250 डिबेट कर रहे रुपए। हो। हाँ, रात को 12 आप बजे भूल टीवी गए और रात को 12 बजे 250 रुपए मोबाइल में चार्ज होता पूरा था। इंटरनेट मिलता था, आज 600 रुपए में मिलता है। आप भूल गए? जी आप जी भूल गए? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 28 दिन का महीना बना दिया आपने। आप लोग की हमने सरकार नहीं में बनाया, 28 हमने नहीं टेलीकॉम बनाया। कंपनी मोबाइल पे ना बता ना ना रहा, ना ना मोबाइल पे बता रहा 28 दिन वो का महीना बना दिया आपने। आप जा सकते हैं, आप टेलीकॉम को जाइए, उनके खिलाफ FIR नहीं कीजिए, नहीं नहीं, पूछिए, आपकी आप सरकार में अधिकार हुआ है। है ना ये सब? अरे आप आपकी RTI सरकार डालिए, में हुआ पूछिए, है। आप आप अरे आप RTI लोग डालिए, चुने हैं, पूछिए। हमने ठीक है अनिल जी, आपकी ठीक है क्या विधायक प्रदीप चुने जी। आपको हैं, पता वो है, सांसद चुने क्या हैं, आपको पता है इसीलिए तो टेलीकॉम चुने कंपनी हैं। कितना टैक्स देती है? जो ठीक है प्रदीप जी, बैठे ठीक है अनिल हैं जी। ऐसे करके लेने के लिए, कितना सुनिए, अनिल अंबानी का कितना आप जो माफ ऐसे किया? करके मांग अनिल लेने के अंबानी लिए का बैठे कितना माफ हैं, किया आपने, ये बता दो। आपको पता है कितना अनिल टैक्स अंबानी देती है का मीडिया? कितना माफ क्या करके आपको पता है मुकेश मोबाइल अंबानी कितना को टैक्स देती है? उसकी फाइबर जो है सारी की सारी ट्रांसफर कर दिया आपने। बता दो कितने आप कितने कितना टैक्स करोड़ देते माफ हो? हुआ? उसकी उगाई का आप क्या कितना है? टैक्स देते हो बताओ?
आप साला कितना टैक्स देते हो ये बताओ। मैं एक नमक की थैली भी खरीदता हूँ, एक माचिस भी खरीदता हूँ, उस पर अरे मैं सर आप देता टैक्स कितना हूँ। देते हो ये बताओ, टैक्स बताओ मैं कितना एक देते हो। माचिस खरीदता हूँ, एक नमक की थैली खरीदता हूँ, डीजल खरीदता हूँ तो उस पर टैक्स देता हूँ, बिजली अरे का बिल आप देता टैक्स हूँ, कितना उसमें भरते हो टैक्स अपनी देता कमाई पे, टैक्स हूँ। कितना भरते हो ये बताओ, अपने टैक्स अरे पे मैं कमाई टैक्स कितना भरते देता हो अपनी हूँ, कमाई आप बताओ। कहीं की बात कर रहे उसको हैं छोड़ो, वो तो प्रदीप जी। जीएसटी लगती है, अरे सर्विस टैक्स मैं लगती जो है। चीज ले अरे रहा हूँ आप सर, टैक्स हर चीज कितने पे मैं देते हो टैक्स बताओ, देता हूँ। अपनी मैं इस कमाई देश पे का टैक्स क्या देते हो बताओ ना। इसलिए मैं कह रहा अपनी हूँ मलिक कमाई साहब, पे तो टैक्स देता किसी को हूँ। भी सुन लो मलिक साहब, किसी अच्छा भी आप उंगली उठाने से चलो पहले कमाई की बता पहले दूं मैं, देख लेना चाहिए सुनो कि पहले 3 उंगली की तरफ है। मैं बता रहा हूँ, कमाई। ये हाँ जो जी। बता रहा हूँ, कभी आपको बता रहा हूँ, जो अभी आपने कहा ना बहुत बढ़िया, जो टैक्स आता है ना उनसे ही दुनिया भर का खर्चा चलता है, जो किसानों के हित में काम होता 300, है वो भी हाँ जी। टैक्स चलता है। लागत मैं बता आप दूं, बता रहे हैं टैक्स की बात, मैं आमदनी पे ही तो हाँ टैक्स मैं होता बता रहा है। हूँ आपको, मैं आज आप टैक्स आज कितना भरते हो कृषि बता दो आज आज कृषि विश्वविद्यालय शोध केंद्र ये कह रहे गन्ने पे लागत 338 रुपए पर क्विंटल है। किसान को कितना मिल रहा है जी? 325। कौन सी आमदनी आ गई जी? कौन सी बचत होगी किसान पे? आप ये हाँ फिर देखिए भी किसान आंकड़ा गन्ना उठा उगा रहा के, है, किसान फिर पे भी किसान क्रेडिट गन्ना उगा कार्ड रहा है, कितना वो तो है? बता रहा हूँ, कहता रहा हूँ मैं, मलिक साहब कहता जी रहा जी हूँ, गन्ने की पेमेंट भी नहीं हो रही, पूरा 80% पश्चिम में गन्ना भी उग रहा। हम्म। कह रहा हूँ और गन्ना क्या? भी उगाया जा रहा और है 80-90% और आपने पेमेंट भी कौन नहीं सी हो रही। फूल, हाँ कौन सी फिर ये फूल बताता की रहा हूँ, मंडी में स्टोर अरे की भाई व्यवस्था जुबेर की? कौन जी से? मैं बता अजी दूं सुनो थोड़ा तो, सा, प्रदीप जी, आपको आपने क्लियर कर फूल दूं। की व्यवस्था कौन से सर कहाँ सर स्टोर सर होगी? सुनो, कौन सी मंडी मैं है? बताता हूँ आपको, सब्जी कहाँ मैं बताता स्टोर हूँ, होगी? पंजाब के कहाँ अंदर, कहाँ वो बिकेगी? पंजाब के आपने अंदर प्रदीप व्यवस्था अडानी जी, ग्रुप देखी ने, क्या कोई? सुनो प्रदीप जी, सुनो अनिल जी जुबेर जी, रुकिए, प्रदीप जी पंजाब एक सवाल में का जवाब दीजिए। सुनिए, प्रदीप जी आप कह रहे हो कि मैं किसान, खत्म 10 सेकंड, केवल 10 हाँ सेकंड ठीक है बस। ठीक है, पंजाब के डिबेट का अंदर, टाइम भी खत्म पंजाब होने के जा अंदर, रहा है सर, क्योंकि हाँ आगे हाँ समय भी पंजाब के, जल्दी से अपनी बात केवल 10 रखें। सेकंड लो, 10 सेकंड। हाँ पंजाब ठीक। के अंदर अडानी अडानी ग्रुप ने बहुत बड़ा वेयर हाउस बनाया है, हम्म। जिससे सरकार को 700 करोड़ रुपए राजस्व मिलता है। ठीक हम्म। है जी। वहां के लोकल लोगों के, वहां के किसानों की, वहां के फैक्ट्री वालों की करोड़ों रुपए की मशीनें अंदर पड़ी हैं, जहां पे किसान बाहर जमे बैठे हैं। हम्म। आप ये तो बताओ 700 करोड़ रुपए जो टैक्स मिलता है सरकार को, वो किसे कैसे मिलेगा? हम्म। जिनकी विदेश से आई हुई जो मशीनें हैं, जिन कारीगरों को चाहिए, जिन गरीबों को चाहिए, फैक्ट्री वालों को चाहिए, जहां मजदूर काम करते हैं, उन्हें कैसे मिलेगा? क्या आपके रवैये से क्या 700 करोड़ रुपए टैक्स प्रदेश को मिल जाएगा? आप टैक्स से बिजली नहीं फ्री की मिलेगा, बात बेच करते हैं, देंगे बिजली फ्री के पैसे लिए भी तो चाहिए। पैसे चाहिए। जो कंपनी कभी लाल बिजली किला बेच देती दोगे, है कभी वो भी चाहिए स्टेशन बेच होती दोगे, है। कभी हाईवे बेच दोगे, कभी एयरजेट बेच दोगे। आप तो जो है इस गरीब को मार गला इसके सल्फास की गोली बेच यानी दो कि अनाज की प्रदीप जगह। जी, अनिल जी रुकिए, प्रदीप जी आप किसानों को मोहरा मलिक बना के साहब पहले 700 करोड़ ज्ञान का ले टैक्स लो आप वसूलेंगे। थोड़ा सा, क्या बिक रही है क्या नहीं बिक रही है, थोड़ा सा फिर आपको पता लग जाएगा। अनिल आप जी जाके सर देखते देखिए ना देखिए, प्रदीप जी हाँ ना, क्या आप अब जो बैठे ना, सरकार किसानों को आप मोहरा बना देखिए के ना। टैक्स वसूलेगी क्या? सर किसान प्रदीप जी एक बात चीज का किसान जवाब दीजिए, क्या किसानों को मोहरा बना के टैक्स वसूला जाएगा? आपने भी कहा कि 700 करोड़ का टैक्स कौन देगा। चलिए ठीक है, मान लिया कि मैं आप वही 700 करोड़ का देखो टैक्स देखो वसूल रहे हैं, लेकिन क्या मैं तो किसानों मैं को वही मोहरा कह बनाया रहा हूँ। जाएगा? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ अपने हम्म। विषय को, कि जो वहाँ किसान भाई बैठे हैं उन्हें चीजें सोचनी चाहिए कि किसी के हम्म। अंदर सामान जो है, जो खराब हो रहा है, या जो टैक्स जा हम्म। रहा है, हर चीज का तरीका है। ये जी नहीं है जी। आप टोल बंद कर दो, रोड बंद कर दो, आप अरे कोई भी तो चीज सर शांतिपूर्ण तरीके से होनी हो सकती है। किसान भी हर तो आपसे विरोध का बात ही तरीका करना है। चाहते हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि बात कर सरकार ने लीजिए तो बात सर। करी। भाई मैं तो पहले भी सवाल करा है, ये जो हम्म। 40 लोगों का पैनल है, छोटा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं बात हो हम्म। सकती? वो 10 हम्म। किसान, 11 नेता कहां चले गए किसानों के, जो कि इसमें समर्थन में आ गए थे सरकार की बातों में, और जिनको इन्होंने किनारे कर दिया, प्रदीप जी, उनके नाम ऊपर नहीं किसान कर रहे। किसान 40 ये लोगों का आप कह रहे पैनल हैं, 40 लोगों का पैनल है, आप लोग सो जाइए ना, आप 100 का पैनल बना के भेज दीजिए सरकार की हमें तरफ क्या से, कौन जरूरत मना है? कर रहा है सर? अरे आपके भाई पास हमें इतने छोटे सारे किसान के सांसद भले हैं के सर, लिए करना, हमने इतने करा। सारे नेता हैं, हमें इतने क्या सारे जरूरत है? मिनिस्टर हमें हैं, जरूरत नहीं सब है। बैठ जाइए लाइन में नहीं लग हमें के, सब कीजिए बात नहीं नहीं हमें किसानों। जरूरत नहीं है ना, हमें बात करने की जरूरत नहीं है। हमने किसान हित के लिए काम करना था, वो कर दिया हमने। ये तो राजनीतिकरण चल रहा है इनका, और कुछ नहीं है। मैं तो हम्म। कहता हूं आपका पैनल, अगर इतना विश्वास नहीं है नेताओं पे आपस में कि वो एक हम्म। छोटा पैनल बना के सरकार से बात कर सके, आप 40 ठीक है, लोग एक जगह ठीक है जाते हैं, क्या प्रदीप जी, 10 लोग एक साथ नहीं जा सकते? 30 सेकंड में अनिल जी अपनी बात रखिए, क्योंकि 5 सितंबर को आप लोग महापंचायत करने वाले हैं, क्या कुछ रणनीति है उसको लेकर के, कैसी तैयारी आपकी वो बता दीजिए जल्दी से सर। जिस तरह से पश्चिमी बंगाल में खेला खेला हुआ, उत्तर प्रदेश में धकेला धकेला सर अपने होगा, ऊपर ना लो इलाज ये होगा चीजें, गांव कुछ ना में, खेला वेला करा, कुछ नहीं करा। इलाज होगा। हाँ अरे सर रुकिए, अरे किसान रुकिए का सर, इलाज, सुन हाँ लीजिए। हाँ किसान अभी का अभी इलाज अभी संसद टेकल जी में का है। इलाज हुआ अभी रुकिए हिमाचल के सर, अंदर, उसके किसान का बारे में इलाज बताओ। प्रदीप जी संसद में है। रुकिए, बीच में हाँ बात अभी मत इलाज कीजिए। हुआ का टेकल जी इलाज का। गांव में है, गांव में किया जा रहा। अब की बार तो 5 सितंबर को ही इनकी सरकार को पलटने का काम किया जाएगा। प्रदेश में तो धकेला धकेला करके इन्हें साफ किया जाएगा। ऐसी सरकार दूसरी देखी जाएगी जो किसान के हित में बात करेगी। ठीक है कोई ऐसा बस अनिल जी, ठीक है अनिल ऐसी जी। जो है प्रदीप जी
अनिल जी साफ तौर पर कह रहे हैं किसान, इस बार साफ तौर पर किसानों का कहना है कि धकेला धकेला करके आपको साफ कर देंगे। अब आप कैसे इस पे काट पाएंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप आंदोलन की अच्छी बात है। जो आप जनप्रतिनिधियों के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं, आप उन्हें कपड़े फाड़ रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रही हैं, आपकी ये आप किसान और एक बहुत स्वच्छ आंदोलन है, ये चीजें शोभा नहीं देती हैं, ये शुभ नहीं है। आप आंदोलन कीजिए शांतिपूर्ण तरीके से, आप किसी भी राजनीतिक या चलिए, बहुत किसी बहुत धन्यवाद आप जनसेवक दोनों को का। नहीं कर सकते आप बदतमीजी, अधिकार नहीं है आपको शुक्रिया आप कानून लोगों का हाथ में इस देने का। खास चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में फिर से किसान महापंचायत करने वाले हैं, जो विशाल पंचायत होगी। इस पंचायत में सैकड़ों की तादाद में लोग जुटेंगे। उम्मीद है कि इसमें पंचायत में जुटने के लिए सभी खाप चौधरी भी इसमें शामिल होंगे। और इसी के साथ हमारे साथ अनिल मलिक जी थे। अनिल मलिक जी का साफ तौर पर कह रहा है जैसा बंगाल में खेला हुआ है, इस बार भी ठीक उसी तर्ज पर यहां से भी बीजेपी को सफाया कर दिया जाएगा। देखते रहे न्यूज़ 18।